बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रिफाइन लर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे 9th क्लास की जो मैथ है, चैप्टर नंबर उसका 1, और उसमें हम एक्सरसाइज 1.6 आज करेंगे। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 हम कर चुके हैं, और आज हम करेंगे 1.6। और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। तो हम इसमें आज करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस और क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड, मतलब इन दो मेथड को यूज़ करके साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इन्हीं के रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन आता होता है। तो बगैर टाइम वेस्ट के हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे है सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्वेशन क्या होती है। ये सामने आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 3x + 1। ये सिंपल एक एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन कब होगी? जब हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देंगे और इसकी राइट हैंड साइड पर कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन है। पहले अगर मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया हुआ था तो ये एक हमारे पास एक सिंपल एक्सप्रेशन था। अब मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दिया तो ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन में हमारे पास ये जो वेरिएबल होता है ना, इसकी जो पावर होती है ये हमारे पास 1 होती है, ठीक है। 1 को हम वैसे लिखते नहीं होते, लेकिन इसकी पावर 1 होती है। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ था पहले, तो इसका मतलब था उसकी पावर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसकी वेरिएबल की जो पावर है या डिग्री है या दर्जा है वो 1 हो, 1 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं? अगर हम दो लीनियर इक्वेशन ले लें और उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को एक साथ हल करते जाएं तो उस सिस्टम को हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स की बात हो रही है। यहाँ मैंने जो आपको समझाया था उसमें मैंने एक वेरिएबल लिया था, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक और वेरिएबल लगा लें, फर्स्ट कर लें हम यहाँ पर लिख देते हैं y, ठीक है। तो ये हमारे पास ये टू वेरिएबल ये है लीनियर इक्वेशन, लेकिन टू वेरिएबल में, ठीक है। इंटू टू वेरिएबल इन जनरल फॉर्म इज गिवन बाय, हम जनरल फॉर्म में उनको इस तरह लिखेंगे x + by = m, cx + dy = n। ये भी लीनियर इक्वेशन है हमारे पास और ये भी लीनियर, लेकिन यहाँ पर हम दो लीनियर इक्वेशंस की बात करें इसलिए यहाँ पर साइमल्टेनियस का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस को एक साथ हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो a है, b है, c, d और ये m, n है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं। द सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इस सिस्टम को हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। वी डिस्कस है द फॉलोइंग मेथड ऑफ सॉल्यूशन। हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? एक करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और इसको इन्वर्स मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा करेंगे क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो ये दो मेथड आज हमने सीखने हैं। इन दोनों मेथड को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लेकिन बोर्ड में आपको ये जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ एक मेथड से पूछा जाएगा, या तो वो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से पूछा जाएगा या फिर वो क्रैमर रूल से पूछा जाएगा। तो आपको दोनों मेथड आते होने चाहिए, और दोनों मेथड से आंसर जो आता है वो सेम आता है। हमने जो वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं इन x और y की वेरिएबल्स की, वो दोनों वैल्यूज़ दोनों मेथड से सेम आती हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि ये दो लीनियर इक्वेशन हैं 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। इनको हमने पहले इन्वर्स मेथड से सोल्व करना है। अब मैं आपको पहले बता देती हूँ, थोड़ा सा ज़बानी जिसे कहते हैं बता देती हूँ कि इन्वर्स मेथड में हमने करना क्या क्या होता है। ये तो दो इक्वेशंस दी उन्हें, पहले हमने इसको लिखना होता है मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है? हमने मैट्रिक्स तीन मैट्रिक्स बनाने हैं। एक तो हमने मैट्रिक्स बनाना है इन ये जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं ना वेरिएबल्स के साथ 2, 3, -2, 2, एक मैट्रिक्स हमने इन कोफिशिएंट का बनाना है, और दूसरा जो मैट्रिक्स बनाना है वो हमने इन वेरिएबल्स का बनाना है, x का, y का, वर्टिकली बनाना है, ठीक है। और फिर इक्वल का साइन लगा के जो तीसरा मैट्रिक्स बनाना है वो बनाना है 4 और 6 का। इसी तरह कॉलम में 3 मैट्रिक्स बनाना है जब इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो फिर उनको हमने नाम देने होते हैं a, b और x के। देख लेते हैं हम, ये देखिए बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हम लोगों ने यहाँ पर 3 मैट्रिक्स बना लिए हैं। पहले हम लोगों ने कोफिशिएंट को अलग कर लिया है 2, 3, ये -2 और +2। -2 यहाँ पर साइन का ज़रूर ख्याल करना, अगर यहाँ दरम्यान में -2 आ रहा है, मतलब माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, अगर प्लस आ रहा है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर फ़र्ज़ करें माइनस होता तो यहाँ भी हम माइनस लगाते, ठीक है। हमने कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स बना लिया। इसी तरह हमने बना लेना है वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स।
और वेरिएबल्स वाला जो मैट्रिक्स बनाना है वो हमने वर्टिकल बनाना, मतलब कॉलम की फॉर्म में बनाना है। फिर इक्वल का साइन लगाना और फिर जो इक्वल की साइड वाली कॉलम होगी उसका मैट्रिक्स बना देना है। तो ये 3 मैट्रिक्स हमने बनाने हैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए। फिर इस वाले मैट्रिक्स को, ये जो है इसको हमने ए का नाम दे देना है, इसको हमने एक्स का नाम दे देना और इसको हमने बी का नाम दे देना है। ठीक है, हमने इनको नाम दे देने हैं, ये देखें ए एक्स एंड बी। आगे हमें पता है कि हमने इन्वर्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो इन्वर्स मेथड का जो फॉर्मूला था वो था ए इन्वर्स और एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। यही था ना, आपको याद होगा जो पिछली एक्सरसाइज में हमने किया है। ए का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये फार्मूला था ना, समझ आ गई होगी आपको। तो इसमें हमें क्या चाहिए, पहले डिटर्मिनेंट भी चाहिए और एडजॉइंट भी चाहिए मैट्रिक्स ए का। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका हमने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। हम इन दोनों को, इन डायगोनल मैट्रिक्स को, एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते होते हैं और फिर माइनस करके, माइनस का साइन लगाकर इन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है। और मैट्रिक्स का जो लिखने का तरीका है उसको हम इस तरह लिखते होते हैं, 2 लाइनें लगाकर। ठीक है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दरम्यान में माइनस लगाना है, इसका -2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा माइनस माइनस हो जाता है प्लस और ये आ जाएगा 3 2 जार 6। अब 6 को 4 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। आगे देखते हैं। तो हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट आया है 10, ये हमारे पास आया है नॉन ज़ीरो। अब हमने कहा हुआ था कि जब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो यानी कि नॉन सिंगुलर होगा तभी हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया नॉन सिंगुलर, तो अब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, क्योंकि जो ए मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर। अब हम इसका करेंगे एडजॉइंट फाइंड। एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका बताया मैंने। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इन दोनों के तो हम लोग कर देते होते हैं जगह चेंज। 2 को ले जाएंगे 3 की जगह पर, 3 को ले आएंगे 2 की जगह पर, और इन दोनों के कर देते होते हैं साइन चेंज। माइनस का जो 2 है इसको कर देंगे प्लस का 2 और जो 3 है प्लस का इसको कर देंगे माइनस का, और यही काम यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया जॉइंट ऑफ ए। और अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो इन्वर्स का फार्मूला ये जो आया है, ये हमने इन्वर्स मेथड में यही फार्मूला जो मेन है ये यूज़ करना है। ठीक है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ना, इन्वर्स मेथड से सॉल्व करें, ये है वो मेन फार्मूला जो हमने यूज़ करना है। यहाँ पर ये ए है, ये एक्स है और ये बी है, मतलब a इंटू एक्स इक्वल टू बी, इस तरह ये लिखा हुआ है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। अब हमने चूँकि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए एक्स को हमने इधर ही रखना है लेफ्ट हैंड साइड पे और a को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, और a ऐसे ही राइट हैंड साइड पे नहीं चला जाएगा। आपको पता है जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई हो, नंबर की बात कर रही हूँ, जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है इक्वेशन की एक साइड पे, तो वो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाता है, मतलब कि उसका उलट हो जाता है। तो यहाँ तो मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स भी जब दूसरी साइड पे जाएगा तो उसका इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने लिखना है ए इन्वर्स बी। अब इन्वर्स जो है वो हम फाइंड कर लेंगे कैसे, हमें डिटर्मिनेंट भी फाइंड हो गया है और एडजॉइंट भी फाइंड हो गया है। यहाँ पर हम लगाएंगे इन्वर्स का फॉर्मूला और एक्स की जगह पर लिखेंगे एक्स वाला मैट्रिक्स, ये एक्स और वाई। ठीक है, लिख दिया। इक्वल टू ए इन्वर्स की जगह पर लिखेंगे ए इन्वर्स का फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और साथ में बी जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने सिंपली बी को साथ में मल्टीप्लाई, हमने सिंपली इस वाली इक्वेशन में ये जो आपको गिवन थी एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, इसमें हमने वैल्यूज पुट की हैं। एक्स की वैल्यूज थी एक्स और वाई मैट्रिक्स, ए इन्वर्स का जो फार्मूला था उसकी वैल्यूज थी एडजॉइंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और इस तरह बी एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास एडजॉइंट आया हुआ था, हमने एडजॉइंट की जगह पर एडजॉइंट लिख दिया, हमने 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट लिख दिया जो कि 10 था, और हमने जो बी है उसकी जगह पर बी वाला मैट्रिक्स लिख दिया जो कि यहाँ पे था। ठीक है, अब हमने जो दूसरा काम करना है, हमने क्या करना है, ए एडजॉइंट जो है ए को उसको बी से मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने 10 के साथ डिवाइड कर देना है। करते हैं, यहाँ पर वही काम हुआ है कि हमने पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, जैसे 4 को 2 के साथ, फिर 4 को 2 के साथ, इसी तरह -3 को 6 के साथ और 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और फिर ऐड मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 को 6 के साथ, और दरमियान में ऐड का साइन लगाना है। इसी तरह -3 को 4 के साथ, +2 को 6 के साथ प्लस का साइन लगाना है। अब हमने इनको ऐड कर लेना है, 4 2 ज़ार 8, 6 2 ज़ार 12 प्लस, और इसी तरह 4 3 ज़ार 12 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 6 2 ज़ार 12।
12 को 8 में ऐड करने से 20 और 12 और प्लस का 12 और माइनस का 12 0, ठीक है। अब हमने इनको करना है 10 पे डिवाइड, 20 को 10 पे डिवाइड करना है, इसी तरह 0 को 10 पे करना है और 10 2 ज़ा 20 और 0 को करने से 0 ही आ जाएगा। लिहाजा हमारे पास जो x की वैल्यू वो आ जाएगी 2 और जो y की वैल्यू वो आ जाएगी 0। ये तो था इन्वर्स मेथड से सॉल्व करने का तरीका। ये तो आ गया होगा आपको समझ, मुझे जितना आया समझ मैंने आपको उतना समझा दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। ये तो था इन्वर्स। सिंपली हमने इन्वर्स मेथड में इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, इन दो इक्वेशंस को, ठीक है। ये जो हमें गिवन है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखकर हमने उनको नाम देने हैं, एक मैट्रिक्स को ए का, एक को एक्स का और एक को बी का। फिर हमने इन्वर्स मेथड जो लगाना है उसका फार्मूला ये है, उसमें हमें ए का इन्वर्स चाहिए, इन्वर्स के लिए हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए और ए का एडजॉइंट चाहिए, वो हमने फाइंड किया है। डिटर्मिनेंट आपका नॉन ज़ीरो आना चाहिए, तभी हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने फार्मूले में पुट कर दिया है, इन्वर्स की जगह पर इन्वर्स पुट कर दिया, इसी तरह बी, और सिंपली आगे कैलकुलेशन की, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया आंसर। अब हम करते हैं क्रैमर की मेथड से। क्रैमर के मेथड से इसको कैसे सॉल्व करना है, इसी क्वेश्चन को क्रैमर से, तो हमने अब वही क्वेश्चन सेम क्रैमर के मेथड से करना है। और क्रैमर के मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या तरीकाकार है, वो पहला स्टेप तो सेम वही है। पहले हमने 3 मैट्रिक्स बनाने हैं, ए वाले कोफिशिएंट को अलग कर, मतलब कोफिशिएंट वाला जो मैट्रिक्स है वो ए होगा और जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है वो बी होगा। इसी तरह बराबर कि दूसरी साइड वाला जो मैट्रिक्स है उसको बी का नाम देंगे, ठीक है। उसको हम वेरिएबल्स वाले को एक्स का नाम देंगे और कोफिशिएंट वाले को ए का नाम देंगे। पहला स्टेप तो हमने यही करना है, ठीक है। फिर हमने करना है ए का डिटर्मिनेंट फाइंड, जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड। अब जो क्रैमर का मेथड है वो इन्वर्स मेथड से डिफरेंट कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। क्रैमर के मेथड में हमारे पास जो मेन फार्मूले यूज़ होने हैं वो ये दो हैं जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, जो मैंने लिखे हैं। ए एक्स, सॉरी यहाँ पर आना था एक्स, ठीक है। यहाँ पर आना है हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और यहाँ पर आना है वाई की वैल्यू, ठीक है। वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यूज़ के लिए हम लोगों ने क्या करना है, ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इसी तरह वाई की वैल्यूज़ के लिए हमने क्या करना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ये ए एक्स कैसे बनते हैं और ए वाई कैसे बनाने हैं, ये जो दो मैट्रिक्स ये कैसे बनाने हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। ए एक्स बनाने के लिए हमने सबसे पहले हमने लेनी है मैट्रिक्स जो बी है उसकी वैल्यूज़ 4 और 6। यहाँ पर हमने लिखनी है 4 और 6। उसके बाद हमने x वाली तो नहीं लेनी, x के साथ वाले कोफिशिएंट नहीं लेने, हमने लेने हैं y वाले कोफिशिएंट -2 और 2, वो यहाँ पे लिखने हैं -2 और 2। ये है ए एक्स लिखने का या बनाने का तरीका। इसी तरह ए वाई बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग उसका तरीका इससे थोड़ा सा मतलब चेंज है। इसमें हमने पहले बी वाला मैट्रिक्स लिखा था और उस ए वाई में हम लिखेंगे पहले एक्स के कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले एक्स के कोफिशिएंट 2 और 3, 2 3। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बी वाले कोफिशिएंट जो कि 4 और 6 हैं। ये है ए एक्स और ए वाई बनाने का तरीका। ये तरीका आपने याद रखना है, हर क्वेश्चन में यही यूज़ होना है और जो मैंने फार्मूले बताए वो यूज़ होने हैं और उन्हीं के मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं, देख लेते हैं हम क्वेश्चन में क्या है। हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पहले ए एक्स बनाने का तरीका मैंने अभी आपको बताया कैसे बनाना है। पहले हमने लिखना है 4 और 6 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है और फिर लिखने हैं वाई वाली कोफिशिएंट -2 और 2। फिर उनका लेना डिटर्मिनेंट, 4 को 2 से मल्टीप्लाई -2 को 6 से मल्टीप्लाई, वो आ जाएगा 20। इसी तरह ए वाई हमने कैसे लिखना है, पहले हमने यहाँ पर लिखने हैं एक्स वाले कोफिशिएंट जो कि 2 और 3 हैं और फिर हमने लिखने हैं बी वाले जो एंट्रीज हैं वो लिखनी है, बी मैट्रिक्स लिखने हैं यहाँ पर 4 और 6। फिर इनका हमने लेना डिटर्मिनेंट, 2 को 6 के साथ -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना और उसका डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 0। अब हमने इनको फॉर्मूले में पुट कर देना है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया 20, ए का डिटर्मिनेंट आया हुआ है 10 को 20 से डिवाइड कर दे तो एक्स का जवाब आ गया 2। इसी तरह वाई के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का हमारे पास डिटर्मिनेंट आया हुआ 0 और ए का डिटर्मिनेंट है 10 और 0 को 10 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। हमारे पास जो आंसर आया है एक्स का आया है 2 और वाई का आया है 0। जो हमने इन्वर्स मेथड से किया था उसमें भी हमारे पास आंसर सेम यही आया था और क्रैमर के मेथड से भी हमारे पास आंसर जो आया वो भी सेम यही आया। तो ये क्रैमर का मेथड था, ये भी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से या बहुत
डिटेल में बताने की कोशिश की है, फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने तो आपको एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करा देती हूँ। देखिए, पहले हमें दो दी हुई हैं लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, लीनियर इक्वेशन, उनको हमने लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर ए बी और एक्स। जैसे हम मैंने अभी आपको तरीका डिटेल से बताया। ए एक्स में हमने ए में हम लोगों ने एक्स और वाई के कोफिशिएंट लिखने हैं, या कह लो उनके साथ जो कांस्टेंट नंबर है वो लिखने हैं, और बी में हम लोगों ने जो इक्वल के साइड वाली एंट्रीज होती हैं वो लिखनी है, और एक्स में जो मैट्रिक्स में हम एक्स और वाई लिखते होते हैं। अब ए का हमने लेना डिटर्मिनेंट, वो हमारा आया है नॉन ज़ीरो। अब हम इसका फाइंड कर सकते हैं इनवर्स, क्योंकि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया नॉन ज़ीरो, तो अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फार्मूला बताया हुआ है एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, ए एक्स ओवर ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये लगाएंगे। आपको पहले ये दो फार्मूले ज़हन में होने चाहिए क्रैमर रूल फाइंड करने के लिए। अब ये दो फार्मूले हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं, हमसे कर रहे हैं ए का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट और ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट तो हम कर चुके हैं फाइंड यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब ए एक्स क्या है और ए वाई क्या है, उसको कैसे बनाना है वो मैंने आपको बताया है। ये तरीका आपको याद रखना पड़ेगा। ए एक्स के लिए एक बात क्लियर है, ज़हन में रख लें, हमने एक्स वाली एंट्रीज लिखनी नहीं, हमने लिखनी है बी वाली, बी मैट्रिक्स वाली और वाई वाली, ठीक है। इसमें हम लिखते होते हैं पहले बी वाली फिर वाई वाली, ये एक होगी बात। और ए वाई में आप ये ज़हन में रखें कि हमने एक्स वाली एंट्रीज सॉरी वाई वाली एंट्रीज नहीं लिखनी, ए वाई वाले में वाई वाली नहीं लिखनी, ए एक्स वाले में एक्स वाली नहीं लिखनी। तो ए वाई वाले में हमने वाई की नहीं लिखनी, तो इसका मतलब एक्स की लिखनी है, तो पहले हम एक्स की लिखेंगे और बाद में बी की। उसमें पहले बी की बाद में हम वाई की लिखते थे, इसमें पहले एक्स की और बाद में बी की। तो ये ए एक्स आ गया और ए वाई आ गया, और उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, फॉर्मूले में पुट करें, आंसर आ जाता है। ये था हमारे पास क्रैमर मेथड। अब हम इसी मेथड से क्रैमर और इनवर्स से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। सेम हम लोगों ने इनका मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। इसको ए का नाम दे देना है, इसको एक्स का, इसको बी का। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है पहले, वो आता है -10। पहले तो आप लोगों ने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, अगर तो वो नॉन ज़ीरो आता है तो ही हमने आगे क्वेश्चन को फर्दर हल करना है, वरना नहीं करना, ठीक है। तो क्योंकि ये नॉन सिंगुलर आया तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आगे। अब फिर हम आगे करेंगे एडजॉइंट फाइंड। एडजॉइंट का भी तरीका आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। और एडजॉइंट के बाद हम लोगों ने मेन फार्मूला इन्वर्स वाला लगाना है, ए एक्स = बी, एक्स हमने फाइंड करना है, ए उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। ए इन्वर्स का मेन फार्मूला एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, वो यहाँ पर आपने पुट कर देना है। उसको पुट करने के बाद आपने उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ए एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पर एडजॉइंट ऑफ ए 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बी। अब एडजॉइंट ऑफ ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब -1 को 8 के साथ, प्लस -2 को -1 के साथ, -3 को 8 के साथ, प्लस 4 को -1 के साथ। तो जब हम -1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, फार्मूले का प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 1s are 2। इसी तरह जब -3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, -24, दरमियान में फार्मूले का प्लस, 4 1s are 4 और साथ में ये माइनस। इनको हम करेंगे माइनस, जो कि प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 माइनस तो -6, ये प्लस माइनस का 24 और ये माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -28। अब इनको हम कर देंगे -10 पर डिवाइड, -6 को भी -28 को भी, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे दोनों में, एक्स में भी, ऊपर वाली में भी और नीचे वाली में भी। तो 6 को 10 पर डिवाइड करेंगे 3/5, 28 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो 14/5। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3/5, वाई की वैल्यू आ जाएगी 14/5। तो ये था इनवर्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना, और ये हमारा सोल्यूशन सेट, एक्स की वैल्यू 3/5, वाई की सेम वही तरीका जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में डिटेल में बता दिया है, वही यहाँ पर लगाना है आपने। अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं क्रैमर के मेथड से सॉल्व। क्रैमर में हम लोगों को यही मैट्रिक्स है ए और हमारे पास बी, और इसमें हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया -10, तो वो आ गया हमारे पास नॉन ज़ीरो। तो अब हम इसका लेंगे ए एक्स फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया। पहले हमने लिखनी है बी मैट्रिक्स वाली एंट्रीज जो कि 8 और -1 है, फिर हमने लिखनी है वाई वाली एंट्रीज जो कि 2 और -1 है, फिर उनका लेना है डिटर्मिनेंट, वो आ जाएगा -6, फिर उसको फार्मूले में दर्ज करना है जो कि हमारे पास ये है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया हमारे पास -6 और ए का डिटर्मिनेंट आया -10, माइनस माइनस से कट हो जाएगा, और 6 को 10 से डिवाइड करने से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3/5। सेम इसी तरह हम लोगों ने वाई की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। वाई का हम ए वाई कैसे लिखते होते हैं, पहले हम लिखते होते हैं एक्स वाली एंट्रीज, फिर हम लिखते होते हैं मैट्रिक्स बी वाली एंट्रीज, फिर उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमने।
यहाँ पर सॉरी डिटर्मिनेंट का साइन आना था, यहाँ पर मैट्रिक्स एक स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आनी, डिटर्मिनेंट का साइन आना। तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई, 8 को 3 से मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा माइनस माइनस होता तो प्लस है लेकिन लगता साथ में माइनस ही है, 28। और y के लिए हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए पुट कर देना है। ए वाई का डिटर्मिनेंट आया है 28, ए वाई का डिटर्मिनेंट आया है -28, और हमारे पास जो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है वो -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 14/5। सेम वैल्यूज़ आ गई जो हमने इन्वर्स मेथड से निकाली थी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्रैमर के मेथड से भी और इन्वर्स के मेथड से भी। ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसी तरह प्रैक्टिस करते जाने, 1.6 के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर सॉल्व होने हैं, इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके और इन्हीं 2 मेथड को यूज़ करके सॉल्व होने हैं। अगर मैं आपको 2 या 3 करवा दूँ तो आप आगे मज़ीद खुद कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, 4x + y = 9 - 3x - y = -5। तो इसमें हमने पहले सेम वही पहला स्टेप करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। इसको हमने a का नाम दे देना है, इसको हमने x का नाम दे देना और इसको b का नाम दे देना, और a का डिटर्मिनेंट करना जो क्या है -1, जिससे हमें शॉर्ट ही मिल गई है कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है और इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। और फिर हमने करना है एडजॉइंट फाइंड। एडजॉइंट के बाद हम लोगों ने फार्मूला यूज़ करना है, फार्मूले में हम लोगों ने इन्वर्स पुट करना है और b पुट करना है। इन्वर्स में हम इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइंट a/a का डिटर्मिनेंट, ये हमारा एडजॉइंट है, ये उसका डिटर्मिनेंट है, तो ये हमारे पास b है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का भी आपको तरीका मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। -1 को 9 से -9, और इसी तरह माइनस प्लस तो फार्मूले का आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ार 5, 3 को 9 के साथ 27 प्लस फार्मूले का 4 5 ज़ार 20, और साथ में ये -9 + 5 -4, 27 में से 20 को माइनस करें तो 7, और फिर जो डिटर्मिनेंट का -1 है उस पर हम कर देंगे -4 और 7 को डिवाइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर -4/-1, और इसी तरह 7/-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7/-1, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा -7। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, y की वैल्यू आ जाएगी -7। ये हमारा सोल्यूशन सेट है क्रैमर इन्वर्स मेथड से। अब हमने ये क्वेश्चन करना है क्रैमर के मेथड से। क्रैमर में हमारे पास पहला जो स्टेप है वो तो है a और b और x लिखना। अब यहाँ पर हमारे पास a वही पीछे जैसे हमने निकाला a और ये b, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 4 1 ज़ार 4, ये कि माइनस है यहाँ पर तो -4, और फिर माइनस फार्मूले का, और 3 1 ज़ार 3, और यहाँ पर माइनस है तो -3। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया वो आया -1। अब ax लिखने का तरीका, पहले हम लोगों ने b वाला मैट्रिक्स लिखना है, फिर हम लोगों ने y वाली एंट्रीज लिखनी है, y के कोफिशिएंट लिखने हैं, फिर उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वो आ जाएगा -4। इसी तरह x वाले में हम लोगों ने ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, तो x का डिटर्मिनेंट आया है -4 और a का डिटर्मिनेंट आया है -1, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 को 1 पर डिवाइड करें तो 4। इसी तरह a वाला सेम कर लेना है। a y के लिए हम लोग पहले लिखते होते हैं x वाली एंट्रीज, फिर लिखते होते हैं b वाली एंट्रीज, ठीक है, x वाली कोफिशिएंट, ठीक है, और फिर यहाँ पर b वाली एंट्रीज, उनका लेंगे डिटर्मिनेंट। यहाँ पर भी सेम मिस्टेक लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर आना है मोड का साइन, ठीक है। हम लोगों ने इनका डिटर्मिनेंट लेना है, वो आ जाएगा 7, और फॉर्मूले में पुट कर देना है a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। 7 को -1 से डिवाइड करने से -7, तो ये वही हमारे पास जवाब आ गया जो कि हमारे पास इन्वर्स मेथड से आया था। तो ये तो थे क्रैमर और इन्वर्स मेथड जो मैंने अपनी तरफ से आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद भी है कि आपको समझ भी आ गए होंगे। मैंने जितने क्वेश्चन करा दिए हैं, आगे जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपने सेम इसी पैटर्न से खुद कर लेने हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, सेम यही मेथड होगा, वैल्यूज़ थोड़ी डिफरेंट होंगी, ठीक है, रियल नंबर्स कुछ डिफरेंट होंगे, मैट्रिक्स कुछ डिफरेंट होंगे, तरीका यही होगा। आपको बस फार्मूले याद रखने हैं, तरीका याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन आती हो, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता हो, आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1.6, और हर दफ़ा हर साल इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है और किसी एक मेथड से पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये सवाल अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी कोई स्टेप कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।